नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने आपको लेड बल्ब के बारे में बताया था और मैंने आपको बताया था कि लेड बल्ब से हमारे ऊर्जा की कितनी बचत होती है, बिजली की कितनी बचत होती है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि लेड बल्ब खरीदते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चले देखते हैं, लेड बल्ब के बारे में कुछ और जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि अगर पहले आप पीली रोशनी वाले कैंडिसेंट बल्ब का इस्तेमाल कर रहे थे, तो कितने वॉट के कैंडिसेंट बल्ब के बराबर आपका नया लेड बल्ब होना चाहिए। तो अगर आप 100 वॉट का पीला वाला बल्ब इस्तेमाल कर रहे थे, 100 वॉट का कैंडिसेंट बल्ब इस्तेमाल कर रहे थे, तो आपका लेड बल्ब जो है वो 23 से 30 वॉट का होना चाहिए, 23 से 30। और अगर आप 75 वॉट का कैंडिसेंट बल्ब इस्तेमाल कर रहे थे, तो आपका लेड बल्ब जो है वो 18 से 25 वॉट का होना चाहिए। और अगर आप 60 वॉट का बल्ब इस्तेमाल कर रहे थे, तो आपका लेड बल्ब जो है वो 13 से 15 वॉट का होना चाहिए। और अगर 40 वॉट का आप बल्ब इस्तेमाल कर रहे थे, तो आपका लेड बल्ब जो है वो 9 से 10 वॉट का होना चाहिए। तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक कि आपको कितने तेज प्रकाश की आवश्यकता है, आप नया लेड बल्ब जो है उसका वॉट डिसाइड कर सकते हैं, उसके वॉट का निर्णय ले सकते हैं। तो चलिए अब आगे हम लेड बल्ब के बारे में कुछ और बातें जानें, जो आपको लेड बल्ब खरीदने में सहायता करेंगी। तो कई लोगों का ऐसा विचार है कि लेड बल्ब को डिम नहीं किया जा सकता, उन्हें धीमा नहीं किया जा सकता, उनकी रोशनी जो है बहुत तेज़ होती है और उनको धीमा नहीं किया जा सकता। लेकिन आजकल बाज़ार में ऐसे लेड बल्ब आ गए हैं जिनको कि कम रोशनी या धीमी रोशनी वाली जगहों पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये जो लेड बल्ब हैं, इनमें स्मार्ट टेक्नोलॉजी लगी हुई है। और इनमें से कुछ बल्ब ऐसे हैं, जिनको एक बार ऑन करके अगर आप ऑफ करें और फिर से ऑन करें, तो वो थोड़ा कम रोशनी देगा, थोड़ा कम वॉट इस्तेमाल करेगा। और उसके बाद अगर फिर से ऑफ करके आप फिर से ऑन करें, तो वो 0 वॉट के बल्ब की जितनी कम रोशनी भी दे सकता है। और साथ-साथ इसमें से कुछ बल्ब ऐसे हैं, जिनकी रोशनी का रंग भी बदल जाता है। जैसे अगर आप उसको ऑफ करके फिर से ऑन करें और अगर वो कम वॉट वाली रोशनी दे रहा है, तो सफ़ेद की जगह वो पीले रंग की रोशनी भी दे सकता है। और पीले रंग की जगह वो और भी हल्के नारंगी रंग की रोशनी भी दे सकता है। तो इस तरह के नई टेक्नोलॉजी वाले बल्ब आजकल मार्केट में आ गए हैं और इसलिए आप लेड बल्ब खरीदते समय इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी वाले लेड बल्ब हैं, इनको इनकी रोशनी को धीमा करने के लिए हमें इनको ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसके लिए रिमोट कंट्रोल होता है। और रिमोट कंट्रोल की सहायता से आप इसकी रोशनी को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह के स्मार्ट टेक्नोलॉजी वाले लेड बल्ब भी आजकल बाज़ार में आ गए हैं। तो बल्ब खरीदते समय आप दुकानदार से इन चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, या अगर ऑनलाइन खरीद रहे हैं, तो इस तरह के बल्ब आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा स्मार्ट टेक्नोलॉजी वाले कई लेड बल्ब जो है, उनमें एक सेंसर लगा होता है, जो सेंसर जो है वो ये देख सकता है कि कोई इस कमरे में अभी कोई व्यक्ति है या नहीं। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और बहुत सारे लोग कमरे में बैठे हुए हैं और अचानक उसके बाद
कहीं जाना हो तो फिर सब उठ के निकल जाते हैं और कमरे की रोशनी जलती रहती है। तो इससे बिजली जो होती है वो व्यर्थ हो जाती है और बहुत हम बिजली का नुकसान करते हैं, हम बेकार बहुत सारी बिजली खर्च करते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आजकल इस तरह की स्मार्ट टेक्नोलॉजी वाले लेड बल्ब बनाए गए हैं, जो जिनमें जो सेंसर जो लगा होता है वो अपने आप देख लेते हैं कि अभी कमरे में कोई है या नहीं। हो सकता है आपने बल्ब जलाया हो जब आप लोग वहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं और जब सब लोग निकल गए कमरे से, तो बल्ब को पता चल जाता है कि अभी कमरे में कोई नहीं है और बल्ब अपने आप ही ऑफ हो जाता है। तो इस तरह से बिजली की बहुत बचत होती है और हमेशा ये ध्यान नहीं रखना पड़ता किसी कमरे से निकलते समय कि आपने बल्ब ऑफ किया या नहीं किया। तो इस तरह से बिजली ये बचाने वाले स्मार्ट टेक्नोलॉजी वाले लेड बल्ब भी बाजार में आ गए हैं और इनमें से कई बल्ब जो हैं ये अपनी रोशनी बदल भी सकते हैं जिस तरह की परिस्थिति होती है उसके अनुसार। जैसे अगर आप खाना खा रहे हैं, आपको बहुत तेज रोशनी नहीं चाहिए, तो आप इसकी रोशनी को कम कर सकते हैं। और अगर आप पढ़ रहे हैं या इस तरह की कोई क्रिया कर रहे हैं, क्रियाकलाप कर रहे हैं, जिसमें तेज रोशनी की आवश्यकता है, तो आप बल्ब की रोशनी को तेज भी कर सकते हैं। तो बल्ब खरीदते समय आप इन चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं कि आपके बल्ब में स्मार्ट टेक्नोलॉजी लगी हुई है नहीं और ये स्मार्ट टेक्नोलॉजी किस हद तक काम कर सकती है। और जब आप अगर आपके घर में पहले से कैंडेसेंट बल्ब लगा हुआ है जो 60 वॉट वाला या 100 वॉट वाला पीले रोशनी देने वाला बल्ब होता है, अगर आपके घर में पहले से वो बल्ब लगा हुआ है और आप चाहते हैं कि अब आप लेड बल्ब खरीद के लाएँ, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपका जो लेड बल्ब है, वो कैंडेसेंट बल्ब के होल्डर में चला जाता है और वहाँ काम कर सकता है। तो कैंडेसेंट बल्ब के होल्डर में लेड बल्ब भी रोशनी देता है और इस तरह से आपको अपना होल्डर नहीं बदलना पड़ता। लेकिन बहुत सारे लेड बल्ब इस तरह के हैं कि उनके लिए अलग से होल्डर की ज़रूरत होती है और वो कैंडेसेंट वाले बल्ब के होल्डर में काम नहीं करता। तो अगर आप इन बल्ब्स को कैंडेसेंट बल्ब के होल्डर में लगाएँगे, तो ये लेड बल्ब जो है वो नहीं जलेगा। तो फिर आप सोचेंगे कि कहीं ये बल्ब खराब तो नहीं है, आपको कहीं खराब पीस तो नहीं मिल गया। लेकिन आपको बिजली वाले को इलेक्ट्रीशियन को बुला के निरीक्षण करवाना चाहिए कि आपका जो कैंडेसेंट होल्डर है, बल्ब का होल्डर है, उसमें लेड बल्ब चलता है या नहीं चलता है। अगर चलता है तो उसमें आप लेड बल्ब जला सकते हैं और नहीं तो आपको लेड बल्ब वाला होल्डर लगाना पड़ेगा। तो लेड बल्ब खरीदते समय इस चीज़ का भी आप ख़्याल रख सकते हैं कि ये बल्ब जो है आपके कैंडेसेंट होल्डर में चल जाएगा या नहीं चलेगा। तो ये कुछ बातें थी जो कि बहुत आवश्यक हैं। आप अगर लेड बल्ब खरीदने की सोच रहे हैं तो इन इन बातों का ख़्याल रखने से आपको सुविधा भी होगी और आपकी बिजली भी बचेगी और आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाला बल्ब भी इस्तेमाल कर पाएँगे। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं कुछ और उपकरणों के बारे में बताऊँगी। धन्यवाद।